हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जिसका नाम है स्वतंत्रता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 2 स्वतंत्रता का सारा नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्योंकि दोस्तों चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता, तो इसलिए पहले हम समझेंगे स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। इसे मानव के जो चाहे तो करे के अधिकार का प्रवाची समझा जाता है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ समझा जाए तो मानव को उस कार्य को करने का अधिकार, क्या जो मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो वह करने के योग्य हो, जो वह करने के योग्य हो। व्यक्ति की आत्मा अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, उसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। अब है स्वतंत्रता के आयाम। तो दोस्तों स्वतंत्रता के दो आयाम हैं। पहला है नकारात्मक स्वतंत्रता, वह सकारात्मक स्वतंत्रता। तो दोस्तों पहले हम पढ़ेंगे नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक भाव में इसका यह निहितार्थ है कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। इसलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। अब है सकारात्मक स्वतंत्रता। नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके। यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है, और मानव समाज में रहता है उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। इसलिए इनका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। अब देखिए उदारवादी बनाम मौक्रसवादी धारणा। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की ज़रूरत है। सकारात्मक उदारवादी हॉल्स, लॉक तथा लास्की समर्थन करते हैं कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उचित प्रतिबंधों का समर्थन। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता का भी संदेह की नज़र से देखते हैं। अब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में सबल तर्क रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की परिस्थितियों में गलत और भ्रामक लग रहे हों। हाँ तो दोस्तों ये हमारा लास्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता की रक्षा के उपाय। पहला लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, दूसरा मौलिक अधिकारों का प्रावधान, तीसरा कानून का शासन, चौथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पांचवा शक्तियों का विकेंद्रीकरण, छठा शक्तिशाली विरोधी दल, सातवां आर्थिक समानता हो, नौवां विशेषाधिकार ना होना, दसवां जागरूक जनमत। तो दोस्तों ये थे हमारे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
तो दोस्तों आप इनको बढ़िया से याद कर लीजिए। तो दोस्तों आपसे मैं अंत में बस ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।